ओके, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरह से हम प्रोटीन्स को बॉडी में डिग्रेड करवा सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ हमारी रह गई थी कि जब हम डिग्रेडेशन करवाते हैं ना बॉडी में प्रोटीन्स की, और वो हम करवाते हैं बाय द वे ऑफ हाइड्रोलेज सिस्टम एज वेल एज यूबिक्विन प्रोटियोसोम सिस्टम। तो बेसिकली कुछ प्रोटीन्स के साथ होते हैं सिग्नल्स अटैच। हर प्रोटीन तो डिग्रेड नहीं होगी ना, डेफिनेटली हमने पूरी बॉडी की प्रोटीन को थोड़ा ना डिग्रेड करना है। तो बेसिकली कुछ सिग्नल्स होते हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं दैट दिस प्रोटीन नीड्स टू बी डिग्रेडेड। और वो सिग्नल्स क्या होते हैं, उसको हम बोलते हैं एंड रूल, कि किसी भी प्रोटीन के एंड टर्मिनल पे कौन सा अमाइनो एसिड अटैच है वो डिटरमिन करेगा कि वो प्रोटीन डिग्रेड होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कुछ होते हैं स्टेबलाइजिंग अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन की डिग्रेडेशन नहीं होने देते, फॉर एग्जांपल सीरीन, ठीक है। पर कुछ होते हैं डीस्टेबलाइजिंग अमाइनो एसिड जो मोस्टली अटैच हुए होते हैं विद द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स और द रेगुलेटरी प्रोटीन्स, जिनको हमने शॉर्ट लिव प्रोटीन्स भी कहते हैं, हमको जल्दी से हमने करवाना होता है डिग्रेड। और उनमें आते हैं आर्जिनिन एंड एसिटाइलेटेड एलेनिन। ये दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि बेसिकली डिस्टेबलाइजिंग अमाइनो एसिड, जब भी किसी प्रोटीन से अटैच होंगे तो हम उसकी डिग्रेडेशन जल्दी से करवा देंगे। सो इन दिस वे दे एक्ट एज डिस्टेबलाइजिंग सिग्नल्स और डिग्रेडेशन सिग्नल्स, एंड ये जब भी प्रेजेंट होंगे तो उस प्रोटीन डिग्रेडेशन हो जाएगी। फिर एक निमोनिक है पेस्ट से बनता है प्रोलिन, ग्लूटामेट, हाँ ई से उन्होंने ग्लूटामेट बनाया हुआ है, दे आर स्टूपिड, या प्रोलिन ग्लूटामेट। एस से क्या बनता है यार, ऐसे भी कुछ बनता है, तो टी से हाँ ऐसे सीरीन बनता है और टी से थ्रियोनिन बनता है। तो वो कहते हैं कि ये चार अमाइनो एसिड जब भी किसी भी प्रोटीन के एंड टर्मिनल पर अटैच होंगे तो प्रोटीन बहुत जल्दी से यूबिक्विटिन आइडेंटिफाई कर लेगा और बहुत जल्दी से उसको डिग्रेडेशन करा देगा। आई डोंट नो कि उन्होंने सीरीन को पहले स्टेबलाइजिंग क्यों कहा और बाद में उसको डिग्रेडेटरी सिग्नल क्यों कहा है, बट दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन रिटन इन द लिपिनकॉट। और वहाँ से मैंने आप लोगों को बता दिया कि पेस्ट है एक नेमोनिक, प्रोलिन, ग्लूटामेट, सीरीन एंड थ्रियोनिन आर द फोर अमाइनो एसिड जब भी किसी प्रोटीन के एंड टर्मिनल पर अटैच होंगे तो वो एक डिग्रेडेशन या डिस्टेबलाइजिंग सिग्नल तरह एक्ट करेंगे। फिर बात की जाती है कि प्रोटीन्स वंस इन द बॉडी दे हैव टू बी डाइजेस्टेड, और बॉडी में 3 जगह पर प्रोटीन से डाइजेशन हो रही होती है। स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टमक से। स्टमक में कौन सा एंजाइम था? पेप्सिन एंजाइम, जो कि इन द इनएक्टिव फॉर्म सिक्रीट हुआ था बाय द ज़ाइमोजिन तो खैर नहीं, चीफ सेल्स सिक्रीट कर रहे थे इसको। एंड पेप्सिनोजिन वंस सिक्रेटेड हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, और पेप्सिन में कन्वर्ट करना पेप्सिनोजिन को, वो किसका काम था? HCl का। तो HCl कन्वर्ट कराता है पेप्सिनोजिन को इनटू पेप्सिन, एंड देन दैट पेप्सिन एक्ट एज एन एंडोपेप्टिडेज। एंडोपेप्टिडेज वो होते हैं जो बेसिकली दरमियान से क्लीव करते हैं प्रोटीन्स को, और एक्सोपेप्टिडेज वो होते हैं जो N या C टर्मिनल पर क्लीवेज करते हैं प्रोटीन्स की। सो पेप्सिन इज एन एंडोपेप्टिडेज और ये कन्वर्ट करेगा प्रोटीन्स को इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, और वो पॉलीपेप्टाइड्स फिर एंट्री कहाँ पे लेंगे? इनटू द ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम एंट्री होती है, फिर कैन रिकॉल पैंक्रियाटिक डक्ट की या पैंक्रियाटिक जूस की, है ना। और पैंक्रियाटिक जूस में फिर कौन कौन से एंजाइम्स होंगे? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लास्ट स्टेज कार्बोक्सीपेप्टिडेज। अच्छा, इनमें से जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है ना, ये रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजिन एंड काइमोट्रिप्सिनोजिन। अब ट्रिप्सिनोजिन को और काइमोट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? एंटेरोकाइनेज का, जो कि एंजाइम सिक्रीट होता है बाय द म्यूकोजा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और इन दिस वे बाइकार्बोनेट आयंस भी सिक्रीट होते हैं अलॉन्ग विद दीज एंजाइम्स इन द पैंक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूडेनम, और ये सब मिलकर बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करवा देते हैं इनटू ओलिगोपेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स। और यू शुड नो कि जो पेप्टाइड जो हमने अभी कुछ प्रोटीलिटिक एंजाइम्स के नाम पढ़े हैं, दिस ऑल आर पेप्टिडेजेस एज वेल एज एक्सोपेप्टाइडेजेस, जबकि जो पेप्सिन था वो क्या था? एंडोपेप्टाइडेज, ठीक है। अच्छा, वंस एक बार बन जाए कौन कौन से ओलिगोपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स, दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट है प्रोटीन्स का वो क्या है? दैट इज अमाइनो एसिड्स। सो यू विल सी कि किस तरह से अमाइनो पेप्टिडेज जो कि एक एंजाइम है जो कि सिक्रीट होता है बाय द म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कन्वर्ट कराता है। अच्छा, ये एंजाइम जो है दिस इज एन एक्सोपेप्टिडेज, ठीक है, याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। अमाइनो पेप्टिडेज कन्वर्ट कराएगा ओलिगोपेप्टाइड्स को, डाइपेप्टाइड्स को इनटू व्हाट? इनटू अमाइनो एसिड्स। इन दिस वे दीज आर द 3 साइड्स ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये आता होता है इसलिए याद कर लो। व्हाट आर द, पूछते हैं व्हाट एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, और इन 3 पाथ्स को तुम डिफाइन मतलब एक्सप्लेन कर देना। अमाइनो एसिड्स वन फॉर्म देखो हमने इस पाथवे के एंड में हमने क्या बनाया? हमने अमाइनो एसिड्स बनाए ना। अब अमाइनो एसिड्स को हमने एब्जॉर्ब भी तो कराना है ना, हमने उसको जस्ट ल्यूमन में थोड़ा ना रखना है, हमने उसको जस्ट बॉडी से एक्सक्रीट थोड़ा ना करवाना, हमने उसको एब्जॉर्ब करना है बॉडी में। तो बॉडी के सेल्स में अमाइनो एसिड जो एक ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है बट 2 मैकेनिज्म्स, एक है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट और एक होती है जनरल ट्रांसपोर्ट। अब इसका फ़र्क क्या है? कुछ ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो हर अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं अक्रॉस द सेल्स, बेसिकली इनटू द सेल्स, क्योंकि हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो एसिड चाहिए ना। और कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अच्छा, जो स्पेसिफिक होते हैं ना, बेसिकली उनमें एग्जांपल है कोल ट्रांसपोर्टर। कोल ट्रांसपोर्टर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट कर रहे होता है। कौन कौन से? सिस्टीन, ऑर्निथिन,
आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये 4 अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय कॉल ट्रांसपोर्टर, और ये डेफिनेटली स्पेसिफिक है क्योंकि ये जस्ट इन 4 को ही ट्रांसपोर्ट कराएगा। इनमें से अगर इनमें से खैर नहीं, अगर इस ट्रांसपोर्टर में मसला आज अगर ये किसी वजह से ब्लॉक हो जाए तो डेफिनेटली हम लोग रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे 4 अमाइनो एसिड्स को, ये एक्सक्रीट हो जाएंगे इनटू द यूरिन, एक्सक्रीट हो जाएंगे, और इनके एक्सक्रीशन से बेसिकली इनकी जो प्रेजेंस होगी यूरिन में उसकी वजह से हम इस डिजीज़ को बोलेंगे सिस्टीन यूरिया, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स ऑफ दीज 4 इज़ द सिस्टीन। तो सिस्टीन का प्रेजेंस, ऑर्निथिन की प्रेजेंस, आर्जिनिन की प्रेजेंस और लाइसिन की प्रेजेंस इनटू द यूरिन विल बी कॉल्ड एज सिस्टीन यूरिया। और ये क्यों हुई? बिकॉज द ट्रांसपोर्टर विच वाज ट्रांसपोर्टिंग दीज अमाइनो एसिड इनटू द सेल्स हैज़ बीन ब्लॉक्ड और डैमेज्ड फॉर सम रीज़न। तो ये होगी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड्स इनटू द सेल्स। और सेकंड पाथवे होता है बाय जनरल ट्रांसपोर्ट, मतलब कि अब कोई भी अमाइनो एसिड है उसको हम आराम से कौन से सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो होता है बाय द जनरल ट्रांसपोर्ट। उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है ग्लूटाथायोन क्या, ग्लूटाथायोन क्या, वी नो कि ग्लूटाथायोन इज़ अ ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड मतलब 3 उसमें अमाइनो एसिड्स हैं, कौन कौन से? सिस्टीन, ग्लाइसिन और ग्लूटामेट। दिस 3 अमाइनो एसिड कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं ग्लूटाथायोन, ठीक है। एंड दिस ग्लूटाथायोन, इसका काम ये होता है, इसको हम गैमा ग्लूटाथायोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली अपने साथ अटैच कर सकता है किसी भी अमाइनो एसिड को, उसको ट्रांसपोर्ट करा सकता है अक्रॉस द सेल्स। तो हमारा जो भी हमने अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट कराना हम उसको अटैच कर देते हैं विद द गैमा ग्लूटाथायोन, और उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कराते हैं इनसाइड द सेल्स। और वंस इनसाइड द सेल्स ग्लूटाथायोन गेट्स डिटैच फ्रॉम द अमाइनो एसिड, ठीक है, और फिर वो अलग होकर वापस से अब ल्यूमन में जाकर किसी और अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट कराने में लग जाते हैं। दिस वाज द जनरल ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स इन कंट्रास्ट टू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने सिस्टीन यूरिया की एग्जांपल देख ली। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स भी स्टडी करते हैं, अभी काफ़ी टाइम कम है हमारे पास।